हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके सिलेबस का यूनिट 1 का चैप्टर 2, जिसमें हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ये दो टर्म हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आपने सुना भी होगा कई बार कि कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्यूरेट है, जबकि हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहते हैं कि ये एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है। तो ये दो टर्म से आप वाकिफ़ होंगे पहले भी। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में डेप्थ में। एक्यूरेसी जो है किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या बताता है। जैसे सपोज़ कि हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कुछ मेज़र कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक कप में चाय रखा हुआ है और चाय का एग्जैक्ट वैल्यू 20 ml है। ठीक है, एक कप में चाय रखा हुआ है और उस चाय का एग्जैक्ट वैल्यू 20 ml है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि उसमें कितना ml चाय भरा हुआ है। ये हमको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करना है। अब हम जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र कर रहे हैं उस चाय की वैल्यू, अब वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना क्लोज रीडिंग दे पाता है एग्जैक्ट वैल्यू के, है ना। जैसे 20 ml है तो 20 ml के आसपास देता है तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है। और अगर 20 ml से बहुत दूर दे रहा है वैल्यू 15 ml 16 ml, तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका एक्यूरेट नहीं है। ये होता है एक्यूरेसी का मतलब। ठीक है, अब प्रिसीजन की बात करते हैं। प्रिसीजन का मतलब ये है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे हम 3-4 बार रीडिंग लेते हैं। ठीक है, अब 3-4 बार रीडिंग ले रहे हैं तो हर रीडिंग के बीच में जो वेरिएशन है, मान लिया कि पहला रीडिंग आया 15 ml, फिर दूसरा रीडिंग आया 15.1 ml, फिर तीसरा रीडिंग आया 15.2 ml। तो ये क्या हो रहा है, एक रीडिंग और दूसरे रीडिंग के बीच में जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम है, 0.1 ml का। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके दो रीडिंग के बीच में वेरिएशन जो है वो बहुत कम होता है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम प्रिसाइज बोलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब हुआ प्रिसीजन का कि दो रीडिंग के बीच में जो वेरिएशन है वो बहुत कम होना चाहिए, तो आपका मेज़रमेंट जो है वो प्रिसाइज कहलाएगा। ठीक है, तो आइए इस दोनों टर्म को एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें एक कप में चाय रखा हुआ है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू है 20 ml। ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं, है ना। तो ट्रू वैल्यू है 20 ml। अब हम इसको मेज़र कर रहे हैं एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो पहली बार जब हम मेज़र कर रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, हमने 4 इंस्ट्रूमेंट लिए हुए हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट से जब हम मेज़र कर रहे हैं पहले इंस्ट्रूमेंट से, तो हमको मिलता है, हमने मेज़र किया हमको मिला 20 ml। फिर हमने दोबारा मेज़र किया तो हमको मिला 19.3 ml। फिर हमने थर्ड टाइम मेज़र किया तो हमको मिला 18.8 ml। फिर हमने फोर्थ टाइम मेज़र किया तो हमको मिला 19 ml। तो आप इन रीडिंग को देख के बताइए, क्या ये जो मेज़रमेंट हमने लिया है ये ट्रू वैल्यू के आसपास है। तो 20 ml था एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू और 20 ml हम मेज़र कर रहे हैं, तो एक्यूरेट है ना। फिर हम मेज़र किया दोबारा उसी इंस्ट्रूमेंट से तो हमें मिला 19.3 ml।
और ट्रू वैल्यू है 20 ml, तो 0.7 ml कम है। चलो एक्यूरेट की कैटेगरी में डालेंगे इसे भी, 19.3 है। फिर हमने थर्ड टाइम मेज़र किया तो 18.8 मिला, ये भी 20 ml के आसपास है, तो एक्यूरेट है। फिर अगली बार हमें 19 ml मिला, ये भी 20 ml के आसपास है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी इस इंस्ट्रूमेंट की क्या है, ओके है। लेकिन अगर हम देखें कि दो रीडिंग के बीच में वेरिएशन कितना है, तो हम पाएंगे कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। एक में आ रहा है 20 ml, तो अगले में आ रहा है 19.3 ml, 0.7 का वेरिएशन है। फिर अगला रीडिंग लिया तो 0.8 आ गया, यहाँ पे कितने 0.5 का वेरिएशन है। फिर हमने अगला रीडिंग लिया तो 19.19 ml आ गया, तो फिर से यहाँ पे वेरिएशन आ गया। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है जिसमें एक रीडिंग से दूसरे रीडिंग में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो ये प्रिसाइज तो नहीं होगा, तो प्रिसीजन इसका नॉट ओके है। उसी तरीके से हमने दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया। फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया, जो 4 इंस्ट्रूमेंट था उसमें से पहला इंस्ट्रूमेंट का तो हम समझ गए कि एक्यूरेसी ठीक है बट प्रिसीजन ठीक नहीं है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट में हमने मेज़रमेंट किया, हमें मिला 16 ml, 20 ml से काफ़ी दूर है ना, 4 ml का डिफरेंस आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी एक्यूरेसी जो है अच्छी नहीं है। फिर अगला मेज़रमेंट लिया उसी इंस्ट्रूमेंट से, तो आया 16.1 ml, फिर भी इसकी एक्यूरेसी तो अच्छी नहीं हुई, 3.9 ml का गैप आ रहा है ना। 20 में से अगर 16.1 हम घटाएंगे तो 3.9 ml का गैप आ रहा है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। फिर हमने मेज़रमेंट लिया तो फिर से आया 16 ml, फिर हमने मेज़रमेंट लिया, फिर आया 16.2 ml, तो ट्रू वैल्यू के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं है, तो एक्यूरेसी इसकी ओके नहीं है, नॉट ओके। लेकिन प्रिसीजन की अगर बात करें हम, तो 1 ml से एक रीडिंग से दूसरे रीडिंग के बीच में जो वेरिएशन है वो सिर्फ 0.1 ml का है ना। यहाँ भी आप देखिए 16 ml आया, तो यहाँ 16.1 ml आया, तो वेरिएशन कितना हुआ, 0.1 ml का। फिर अगला रीडिंग लिया तो फिर 0.1 ml का वेरिएशन आया। फिर अगला रीडिंग लिया 16.2, तो 0.2 का वेरिएशन आया। तो प्रिसीजन जो है इसका ओके है बट एक्यूरेसी ओके नहीं है। फिर हम अगला रीडिंग लेते हैं थर्ड इंस्ट्रूमेंट से। तो थर्ड इंस्ट्रूमेंट से जो हम रीडिंग ले रहे हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि हमने पहले रीडिंग लिया उस इंस्ट्रूमेंट से तो आया 20.1 ml, एक्यूरेसी के आसपास है, ट्रू वैल्यू के आसपास है। फिर हमने दूसरा रीडिंग लिया तो आया 20 ml, एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू के आसपास, ट्रू वैल्यू के जितना, है ना। फिर हमने थर्ड रीडिंग लिया तो आया 20.2 ml, ये भी ट्रू वैल्यू के आसपास है। फिर फोर्थ रीडिंग 20.1 ml, ये भी ट्रू वैल्यू के आसपास है, तो एक्यूरेसी इसकी क्या है, ओके है। लेकिन प्रिसीजन की अगर हम बात करें तो प्रिसीजन देखिए एक से लेके दूसरे में वेरिएशन कितने का है, 0.1 ml, तो प्रिसीजन बढ़िया है। यहाँ देखिए यहाँ पे कितने का गैप है, तो 0.2 ml, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, तो 0.1 ml, तो वेरिएशन भी कम है इसका। तो प्रिसीजन भी इस इंस्ट्रूमेंट का बढ़िया है और एक्यूरेसी भी इस इंस्ट्रूमेंट का बढ़िया है। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट आइडियली ऐसा ही होना चाहिए कि एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, ट्रू वैल्यू के आसपास डाटा दिखाए और दो रीडिंग के बीच में वेरिएशन भी कम हो। अगेन लास्ट फोर्थ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब हम रीडिंग ले रहे हैं, तो रीडिंग आपका आ रहा है, पहले रीडिंग लिया तो 18.6 ml, 20 ml से काफ़ी दूर, 17.8 ml, 20 ml से काफ़ी दूर, 15.6 ये भी 20 ml से काफ़ी दूर है, 16.2 ये भी 20 ml से काफ़ी दूर है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी तो बढ़िया नहीं है, काफ़ी घटिया है। अब हम प्रिसीजन की बात करें अगर इस इंस्ट्रूमेंट की, तो यहाँ पे वेरिएशन देखिए कितना है, 18.6 और 17.8, कितने का वेरिएशन आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 0.8 ml का वेरिएशन यहाँ पे आ रहा है। उसी तरीके से आप इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे 17.8 और 15.6 के बीच में वेरिएशन, तो इसमें तो काफ़ी वेरिएशन है,
कहाँ ये 17 है और ये 15 है, तो काफ़ी वेरिएशन है। फिर अगला हम देखेंगे 15.6 एंड 16.2, तो यहाँ पे 0.6 ml का वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये मतलब ये है कि इसका ना तो एक्यूरेसी बढ़िया है क्योंकि ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर रीडिंग बता रहा है, और ना ही इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन बढ़िया है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। एक्यूरेसी किसी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है और प्रिसीजन किसी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है। एक्यूरेसी मीन्स कि ट्रू वैल्यू से आपका रीडिंग कितना आसपास आ रहा है। अगर आसपास आ रहा है तो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है, और अगर ट्रू वैल्यू से आसपास नहीं आ रहा है तो आपका एक्यूरेट नहीं है। और प्रिसीजन किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ये बताता है कि दो रीडिंग के बीच में वेरिएशन कितना है। अगर दो रीडिंग के बीच में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कि आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज नहीं है। अगर दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच में रीडिंग वेरिएशन कम आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है, तो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है। अब आपके सिलेबस में ये 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 नंबर में। तो हम इस पे एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, एक्यूरेसी जो है वो ये बताता है, एक्यूरेसी किसी इंस्ट्रूमेंट का ये बताता है कि उसकी एबिलिटी कितना है ट्रू वैल्यू के आसपास जाने की, ये बताता है। एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट विद ट्रू वैल्यू। इट इज़ एन एबिलिटी टू अप्रोच करेक्ट रिजल्ट। कितना आपको करेक्ट रिजल्ट वो दे पा रहा है, ये उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है, एक्यूरेसी कहलाता है। लेकिन प्रिसीजन क्या है, हमें बार बार रिपीट करना होगा मेजरिंग प्रोसेस को, और डिफरेंस जितना आ रहा है, जितना कम आ रहा है उतना अच्छा प्रिसीजन है ना। तो ये रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिसीजन। क्लियर है? आप दोनों डेफिनेशन याद कर सकते हैं यहाँ से भी, और चाहे तो ऊपर जो बताया वो भी, जो आपको आसान लगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब अगला है कि योर मेजरमेंट विल बी क्लोज टू द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। जो आपका ट्रू वैल्यू है उसके बिल्कुल क्लोज होगा एक्यूरेसी के केस में, लेकिन मेजरमेंट में प्रिसीजन के केस में आपका जो रीडिंग आएगा वो हर टाइम सिमिलर आएगा, है ना, तभी तो प्रिसाइज होगा, डिफरेंस कम होगा। या हो सकता है कि जो भी आप मेज़र कर रहे हैं हर टाइम उतना ही डाटा आए, तो हर टाइम सिमिलर आएगा आपका रीडिंग, वो प्रिसीजन कहलाएगा। अब देखिए, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आगे पढ़ना है आपको वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर, तो उन सब में हम एक्यूरेसी कैसे लाते हैं, एरर को कैसे माइनस करते हैं, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि एक्यूरेसी किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बट प्रिसीजन हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन सिंपल टेक्निक ऑफ एनालिसिस। यानी कि जब आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो उसमें एक सिंगल फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसा है। बट प्रिसीजन जो है, जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं प्रिसीजन निकालने के लिए किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसमें कई तरीके के एरर आ सकते हैं, जैसे रैंडम एरर। कभी आप मेजरमेंट ले रहे हैं, आपका हाथ ही हिल गया, तो उस केस में भी प्रिसीजन आपका गलत आ सकता है। टेम्परेचर वैरी कर गया, आप जो टेम्परेचर डिपेंडेंट मेजरिंग प्रोसेस होगा उसमें अगर आपका टेम्परेचर वैरी कर गया तो आपका रीडिंग बदल जाएगा। तो प्रिसीजन कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन अ सिंगल फैक्टर। तो थर्ड फोर्थ पॉइंट आपको समझ आया। लास्ट पॉइंट ये है कि एक्यूरेसी जो है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है तो प्रिसाइज भी होगा, है ना। एक्यूरेसी इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्रिसीजन। आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है तो ज़रूरी नहीं है कि प्रिसाइज होगा। हमने ऊपर देखा भी, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल जो देखे हमने। सिमिलरली आपका इंस्ट्रूमेंट अगर प्रिसाइज है तो ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट होगा।
प्रिसीजन इज नेसेसरी बट नॉट ऑफ सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्यूरेसी, है ना। तो ये डिफरेंस है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का। अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे एरर के बारे में।